द मिस्ट्री ऑफ मोक्ष आइलैंड एक 2024 की एक तेलुगु भाषा की एक मिस्ट्री सीरीज है जो कि डॉक्टर विश्वाक सेन और उनके चमत्कारी आविष्कार के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक मशहूर डॉक्टर और साइंटिस्ट हैं और जो अपने कई इन्वेंशंस के लिए जाने जाते हैं। उसकी फैमिली लाइफ बहुत इतनी सक्सेसफुल नहीं थी और जैसे हमने देखा उन सब कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच कुछ लोग उसके प्राइवेट आइलैंड पे इकट्ठा हुए थे उसकी मौत के बाद उसकी दौलत में हिस्सा लेने के लिए। उसी आइलैंड में स्टे के दौरान सब फैमिली मेंबर्स के बीच जो कुछ हुआ उसका पूरा कहानी बयान करेगी। डॉक्टर विश्वाक सेन की मौत की खबर देश भर में आग की तरह फैल गई थी। वो एक मशहूर डॉक्टर और साइंटिस्ट था जो इंडियन ओशन में अलग से एक आइलैंड पर रहता था। इसी आइलैंड पे उसका घर और लैब था जहाँ पर सबका कहना था कि वो अजीब एक्सपेरिमेंट्स करता था। एक तरह से डॉक्टर विश्वाक एक कॉन्ट्रोवर्शियल इंसान था और प्रोफेशनली और पर्सनली, और यही वजह थी कि जब उसकी फैमिली मेंबर्स को उसकी मौत के बाद इनविटेशन मिला मोक्ष आइलैंड आने के लिए तो वो ज्यादा खुश नहीं थे। फैमिली के किसी भी मेंबर के पास डॉक्टर विश्वाक के साथ अच्छी यादें नहीं थी, पर वो मजबूरन मोक्ष आइलैंड के लिए निकले। सबसे ज्यादा विकी, जो एक शार्प शूटर था, उस इनविटेशन को लेकर हैरान था। उसका मेन मकसद अपनी बहन से मिलना था जो बचपन में उससे अलग हो गई थी। डॉक्टर विश्वाक का एक बड़ा परिवार था, उसके कई रिश्तों और अलग अलग शादियों से बच्चे थे जो आइलैंड पर आए थे, पर उनमें से कोई भी वहां आने में खुश नहीं था। अजय और विजय उसके पहली बीवी मीना के बच्चे थे। उन्होंने भी आइलैंड पर आके अपनी बेटी शरावनी और ईशा के साथ ज्वाइन किया। शरावनी का परिवार अमेरिकन सिटीजन्स थे। इनके दो बच्चे भी थे, निखिला और नताशा। अभी तक ये क्लियर नहीं था कि डॉक्टर विश्वा के साथ झांसी का क्या रिश्ता था, लेकिन विकी को यह शक था कि वो उसकी बहन है। इस पर यह परिवार को विला में सेटल किया गया और माया, जो कि डॉक्टर विश्वा की मिस्ट्रेस थी, उसने उन सब को बताया कि डॉक्टर विश्वा की दौलत 24,000 करोड़ रुपए थी और वो इस दौलत को सब फैमिली मेंबर्स में इक्वली बांटना चाहता था। साथ ही यह भी फैसला किया जा रहा था कि कौन उसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी वीएस लैब्स का अगला सीईओ बनेगा। ये सब तभी होगा जब वो लोग आइलैंड पर एक हफ्ते तक रुकेंगे। इस सब के बीच एक कजन आइलैंड छोड़ने का फैसला कर देता है क्योंकि उसे दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बाकी लोग वही रुकते हैं दौलत की लालच में। सबसे पहले झांसी के भाई जगदीश एक जग्गी कहीं खो गया था। वो बीच पर चल रहा था कि जब एक अजीब से दिखने वाले आदमी ने उसे किडनैप कर लिया। थोड़ी देर बाद विकी ने एक सर्च पार्टी अरेंज की जगदीश को ढूंढने के लिए, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। इसी में सब ने समझा कि जगदीश ने आइलैंड छोड़ दिया होगा, लेकिन असली शौक तब आया जब झांसी के पति वेंकट की लाश समुद्र के किनारे मिली। झांसी, जो एक क्रिमिनल लॉयर थी, उसने अपने पति के बॉडी को एविडेंस के तौर पर कोल्ड स्टोरेज में रखने की बात कही। फिर वो जल्दी से इन्वेस्टिगेशन कोर्ट में आ गई। परिवार के बाकी लोग काफी शौक में थे जब उन्हें पता चला कि झांसी एक क्रिमिनल लॉयर है। किसी को भी इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि सबका ध्यान दौलत पर था। तो फैमिली मेंबर्स के चले जाने से मतलब था कि जो बचे थे उन्हें ज्यादा दौलत मिलेगी। लेकिन जैसे ही झांसी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उसे पता चला कि विकी एक शार्प शूटर था। उसने विकी के पास एक बड़ा सा बंदूक देख लिया। जब उसने विकी से इस बारे में सवाल किया तो उसने अपने प्रोफेशन का राज खोल दिया। फैमिली के लोग आपस में लड़ रहे थे क्योंकि किसी के पास भी डॉक्टर विश्वा के साथ अच्छी यादें नहीं थी। विजय अपने बेटे आकाश के लिए एक बहुत बुरा बाप था और आकाश अपने ज्यादातर टाइम अकेले बिताता था और वो इसी में खुश था। वो उसे वॉइस नोट्स भेजता रहता था। ईशा की एक गलती से ये सच सामने आ गया कि आकाश गे था और उसका बाप उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लिए उसे पीटने लगा। नताशा क्रिएटिव व्लॉगर थी जो कि आइलैंड पर नेटवर्क ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो शरावनी की बेटी, और मीना, जो कि डॉक्टर विश्वा की पहली बीवी थी, उसकी पोती थी। नताशा सिग्नल की तलाश में एक बंकर में फंस गई थी। उसने बंकर के अंदर से एक टनल ढूंढी और एक सीक्रेट लैब तक पहुंच गई। नताशा डर गई थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि कैसे वो यहाँ से निकलेगी। उसने कुछ बॉडीज देखी जिनमें जगदीश भी शामिल था। नताशा को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले। जब फैमिली नताशा को जंगल में ढूंढ रही थी तो उन्हें विजय की भी लाश मिली, जो कि आकाश का असल बाप था। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि आकाश ने अपने बाप को मारा था उसके होमोफोबिया के कारण। परिवार के लोगों को लग रहा था कि ये कोई अजीब चीज उनका पीछा कर रही है क्योंकि अब तक 3 लोग मर चुके थे और एक गायब हो गया था। विजय की मौत के बाद आकाश का बिहेवियर बदल गया और वो फैमिली से दूर रहने लगा। नताशा की गायब होने के बाद शरावनी पैनिक कर गई थी, जिस वजह से अजय और विजय के साथ उसका झगड़ा हो गया। अजय ने गुस्से में आकर बता दिया कि शरावनी डॉक्टर विश्वा के साथ अफेयर का नतीजा थी। मीना और राघवन ने डॉक्टर विश्वा की ट्विस्टेड ऑपरेशंस का पर्दाफाश किया था, जिसकी वजह से वो जेल गया और उसे मेंटल असाइलम भेज दिया गया। शरावनी को जब ये सच पता चला तो वो टूट गई और मीना ने शर्मिंदगी में सुसाइड कर लिया। मीना की मौत के बाद फैमिली इकट्ठा हुई और उन्होंने आइलैंड छोड़ने का फैसला किया क्योंकि माया किसी भी तरह की मदद करने को तैयार नहीं थी। एक शॉकिंग ट्विस्ट में पता चला कि डॉक्टर विश्वा अभी भी जिंदा था। वो एक सीक्रेट चैम्बर में छुपकर सब फैमिली मेंबर्स पर नजर रख रहा था और उनका हर एक एक्शन रिकॉर्ड कर रहा था। अभी तक ये क्लियर नहीं था कि वो जिंदा कैसे था और वो अपने फैमिली से सच में क्या चाहता था। शरावनी और अजय का परिवार जब कोस्ट पर पहुंचे तो उन्होंने एक कजन की लाश मिली जो आइलैंड छोड़कर चला गया था। उसका म्यूटिलेटेड बॉडी देखकर सब लोग इमोशनल हो गए थे।
श्रावणी का पति इतना ट्रॉमेटाइज्ड हो गया कि उसने सुसाइड कर लिया। ईशा भी स्ट्रेस्ड थी और आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहती थी। वो इस वक्त कई चीजें हो रही थी। ईशा जब एग्जिट ढूंढ रही थी तो वो अपने दूर के कजन दिवेश के थोड़ा करीब आ गई थी। दिवेश ने उसको मोलेस्ट करने की कोशिश का जवाब में ईशा ने उसको गलती से मार दिया अपनी जान बचाने के लिए। वहीं जो डॉक्टर विश्वा की मिसेस थी उसने ईशा को ढूंढ निकाला और उसे लैब में लॉक कर दिया ताकि उस पर और एक्सपेरिमेंट्स किए जा सके। आकाश वही एकमात्र इंसान था जो अपनी खराब स्थिति के बाद भी चुप रहा। जब ईशा ने उसका सच एक्सपोज किया था तो उसके बाद वो मोस्टली अकेला ही था क्योंकि उसके परिवार ने उसका अपनाया था। उसकी एक और दूर के कजन ने उस राउडी फैमिली मेंबर मुन्ना का छुरा दिया और उसे बोला कि वो अपना गुस्सा अपनी फैमिली पर निकाले जो उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। गुस्से से भरकर आकाश ने ईशा को मार दिया और कहा कि अब वो किसी के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेगा। उसके कजन का ऑर्डर उसे उसकी बाप की याद आने लगा जिसने हमेशा उसकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश की थी और इसने उसको इतना ट्रिगर किया कि वो वहीं पर छुरा लेकर उसका ही मर्डर कर दिया। झांसी ने सबको आइलैंड छोड़ने से रोक दिया और डिनर टेबल के पास सबको इकट्ठा होने को कहा। वो माया के साथ आई और ये क्लेम किया कि वो डॉक्टर विश्वास से झांसी ने कॉन्शियस ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट समझा है जिसका मतलब था डॉक्टर विश्वास की सारी नॉलेज और मेमोरीज और समझ अब उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो गई थी। उसने बताया कि माया उस और डॉक्टर उस आइलैंड की फैमिली पर टेस्ट कर रहे थे जहाँ पर वो आए थे ताकि देखा जा सके कि किसका डीएनए विश्वास के साथ सबसे ज्यादा मैच करता है। ये टेस्ट बिना किसी को बताया किया गया था और झांसी का रिजल्ट 100% मैच था। ये इसलिए हो सकता था कि वो उसकी बेटी थी। झांसी जो असल में विकी की बहन थी अब कॉन्शियसनेस ट्रांसफर के बाद एक अलग इंसान बन गई थी। जो लोग जिंदा थे वो सब लोग बोट पर भागने की कोशिश करते रहे ताकि झांसी के गुस्से से बच सकें जो कि अब डॉक्टर विश्वास सेन बन गई थी। झांसी ने डिनर टेबल पर हर एक फैमिली मेंबर के बारे में डॉक्टर विश्वास के रिकॉर्डिंग्स के जरिए प्रैक्टिकली सब कुछ रिवील कर दिया था। सब कुछ सामने आने के बाद भी बचे हुए फैमिली मेंबर्स ने एक दूसरे की मदद की आइलैंड से भागने में। ये आइलैंड सिर्फ बुरी न्यूज लेकर आया था और उन्होंने कोल्ड स्टोरेज में रखी बॉडीज को वहां ही छोड़ने का फैसला किया। अब तक ये क्लियर नहीं था कि आइलैंड छोड़ने के बाद इनका गोल क्या होगा। लैब में विकी शॉक हो गया अपनी बहन को अपने साइको बाप की तरह बिहेव करते हुए देखकर जिसने बहुत ही घटिया हरकतें की थी। विश्वास ने एक बहुत ही पैसे वाले बिजनेसमैन की विधवा से शादी कर ली थी विकी की फैमिली को छोड़ के और बाद में उसकी माँ को मार दिया गया था वो भी विश्वास के ऑर्डर से। झांसी की असली शख्सियत मिट गई थी और वो दोबारा वापस नहीं आ सकती थी क्योंकि कॉन्शियसनेस ट्रांसफर का प्रोसेस काफी लेंथी था। विकी अपनी बहन को वापस चाह रहा था जो कि पॉसिबल नहीं था। उसके खुद गर्ज बाप की वजह से विश्वास का अमर होने का सपना खत्म होने के लिए विकी ने झांसी को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। माया काफी डिस्ट्रेस थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि झांसी मर जाए क्योंकि डॉक्टर विश्वास का कॉन्शियसनेस भी उसके साथ खत्म हो जाएगा। माया जिसका पावर भी डॉक्टर विश्वास की प्रेजेंस पर डिपेंड करता था उसने विकी को कन्विंस किया कि उससे पहले हॉस्पिटल ले जाया जाए ताकि उसका और उस बच्चे का जान बच सके। झांसी बुरी तरह से इंजर्ड थी लेकिन अभी तक वो जिंदा थी। जैसे ही विकी को ये समझ आया और उसे अपनी बहन जिंदा चाहिए तो गाइस तो मोक्ष आइलैंड का एंड तब होता है जब पूरी फैमिली आइलैंड छोड़ने की कोशिश करती है जिसमें श्रावणी उसकी बेटियां अजय और उसका परिवार आकाश प्रियंका मुन्ना अदिति उसकी बेटी और उसका भाई शामिल होते हैं। फैमिली को समझ आता है कि उनकी जान पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। माया नहीं चाहती थी कि वो लोग जिंदा बचें क्योंकि सभी ने इस लैब और इस भयानक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सब कुछ जान लिया था। माया एक स्मार्ट औरत थी और उसने शुरू से ही विकी को सेड्यूस किया था ताकि वो उसके बात माने। जैसे ही उसकी फैमिली निकलने लगी विकी जो एक एक्सपीरियंस शार्प शूटर था उसने सब फैमिली मेंबर्स को बोट पर गोली मार दी और सब वही मर गए जिसमें अदिति की छोटी बेटी भी थी। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि माया ने विकी को कन्विंस किया था कि झांसी और विकी के बीच कॉन्शियसनेस ट्रांसफर किया जाए ताकि डॉक्टर विश्वास की नॉलेज बनी रहे। विकी के पास सारी नॉलेज ट्रांसफर करने का मतलब था कि अब वो नया डॉक्टर विश्वास सेन बन गया था। शायद विकी पैसे आइलैंड और शोहरत के लालच में फंस गया था जो कि उसे पावरफुल इंसान बना देता। विकी का डॉक्टर विश्वास बदल जाना एक ऐसी चीज थी जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस प्रोसेस का कोई साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं है। विकी जब अपना ही बाप बन चुका था और चाह रहा था कि अब आइलैंड का राज हमेशा छुपा रहे। सीरीज का एंड विकी का वीएस लैब के नए सीईओ बनने से होता है जो कि उसकी माँ की कंपनी थी। विकी अब कॉन्शियसली डॉक्टर विश्वास बन चुका था और माया उसके साथ थी। डॉक्टर विश्वास अब प्रैक्टिकली अमर है और वो अपने अजीब एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा सकता है जिनके बारे में आइलैंड के बाहर के लोग नहीं जानते थे। इसी के साथ द मिस्ट्री ऑफ मोक्ष आइलैंड खत्म होता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।